मैं उमेश कुमार पुनः आपके बीच में एक बार मैं आज आपको एक नए चीज के बारे में बताने के लिए आया हूं और वह है अदृश्य आदतों की शक्तियां। अदृश्य आदतों की शक्तियां, ये बहुत बड़ी लाइन है। ये 4 शब्द तो जरूर हैं, लेकिन बहुत बड़ी चीज है। अदृश्य आदतों की शक्तियां, यह इतनी बड़ी ताकत है, इतनी बड़ी ताकत है, इतनी बड़ी ताकत है कि आपको बदल के रख देगा। मैं वैसे स्टूडेंट को बताना चाहता हूं कि अदृश्य आदतों की जो शक्तियां हैं ना, वो तुम्हें बदल करके रख देगा। इसे तुम्हें अपनाना होगा, अपने जीवन में उतारना होगा। अगर ऐसा करते हो तो तुम भी बनोगे। जिस तरह से लोग आज अपने मुकाम को हासिल किए हैं, वैसा तुम भी बनोगे। क्योंकि चाहे वो डॉक्टर कलाम हो, चाहे आइंस्टीन हो, चाहे थॉमस एडिसन हो, चाहे स्टीव जॉब हो, चाहे डॉक्टर भाभा हो, चाहे कोई भी हो, या कोई बड़ा बिजनेसमैन हो, सब एक दिन तुम्हारे जैसे ही थे। तुम्हारे जैसे ही थे, या तुमसे कमजोर भी हो सकते हैं, तुमसे थोड़ा आगे भी हो सकते हैं, लेकिन तुम्हारे जैसे स्टूडेंट ही थे। वह भी अपने समय में अपने अदृश्य शक्तियों में बदलाव लाया, उस अदृश्य शक्तियों को पहचाना और उस अदृश्य शक्तियों के बदौलत ही उस मुकाम को पहुंच पाए। यदि वह पहुंच सकते हैं तो तुम क्यों नहीं, तुम भी पहुंचोगे। केवल अपने आप को बदलने की जरूरत है। मुझे बताओ, अदृश्य शक्तियां जो है, अदृश्य है, वो खुले आंखों से दिखाई नहीं देती है। अगर तुम्हें नेम फेम दौलत, रुपया पैसा, गाड़ी बंगला, नौकर चाकर ये चाहिए, तो ये दिखाई देने वाली चीज है। ये अगर तुम्हें चाहिए तो तुम्हें अपने आप को बदलना होगा। तुम में जो अदृश्य शक्तियां हैं, वो जो तुम्हें दिखाई नहीं दे रही है, वह तुम्हें अपने आप में उसकी आदतों को बदलना होगा। जैसे कमिटमेंट दिखाई देने वाली चीज है? नहीं है। ईमानदारी दिखाई देने वाली चीज है? नहीं है। हार्ड वर्क दिखाई देने वाली चीज है? नहीं है। जुनून दिखाई देने वाली चीज है? नहीं है। तो आपको ये सब चीज जो दिखाई नहीं देती है, ये तुम्हें बदल देगी। ये अदृश्य ताकत को अपनाना होगा, उसमें परिवर्तन लाना होगा, अपने जुनून में परिवर्तन लाना होगा, अपने हार्ड वर्क में परिवर्तन लाना होगा, अपने कमिटमेंट में परिवर्तन लाना होगा। तब तुम आगे बढ़ सकते हो। और लोग वैसे ही बढ़े हैं, जो जुनूनी हुए हैं वही आगे बढ़े हैं, जो कमिटमेंट किया है वही आगे बढ़ा है, जो हार्ड वर्क किया है वही आगे बढ़ा है। तो लोग ऐसा करके आगे बढ़ सकते हैं, तो तुम क्यों नहीं बढ़ सकते हो? तुम भी बढ़ोगे। लेकिन ये चीज को, जो अदृश्य, जो दिखाई देने वाले नहीं है, जो दिखाई नहीं देती है, वह शक्तियां तुम्हें बदलना होगा। अगर तुम्हें रुपये पैसे गाड़ी बंगला ये सब चाहिए, तो आज तुम्हें और अदृश्य शक्तियों को बदलना होगा।
वह बदला, तुम्हारे लाइफ बदल जाएंगे। तुम्हारे पास जो नहीं है वो भी तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन वो तुम्हें बदलना होगा। तुम्हारे जैसे आज बहुत सारे स्टूडेंट तुम्हारे कोचिंग में, तुम्हारे क्लास में पढ़ रहे होंगे, जगह जगह पढ़ रहे होंगे। तुम्हारे जैसे होंगे, तुमसे आगे होंगे, तुमसे कुछ कमज़ोर भी होंगे, लेकिन प्रिंसिपल सब पर एक ही तरह का लागू होता है। टीचर सबको एक ही जैसे पढ़ाते हैं। प्रिंसिपल कभी पहचान नहीं करता है कि कौन तेज है कौन कमज़ोर है। सब पर एक ही रूल लागू होता है, और लागू हुआ है और होता रहेगा। वह भेदभाव कभी नहीं करता है। तो जब वह भेदभाव नहीं करता है तो केवल तुम्हें बदलने की ज़रूरत है, अपने आप को बदलने की ज़रूरत है। तुम यह जानो कि तुम्हारा सब्जेक्ट कौन सा कमज़ोर है। तुम्हारा सब्जेक्ट जो कमज़ोर है, चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे मैथ हो, चाहे सोशल साइंस हो, चाहे साइंस हो, उसको लिखो, ये सब्जेक्ट मेरा कमज़ोर है। लिख करके बताओ, अपने आप से बोलो कि यह सब्जेक्ट मेरा कमज़ोर है। यह लिखने में इतनी बड़ी ताकत है कि तुम्हें वह बदल देगा। तुम्हारा वह सब्जेक्ट जो कमज़ोर है वह कमज़ोर नहीं रहेगा। तुम लिख करके देखो, यह सब्जेक्ट मेरा कमज़ोर है। किसी किसी को सारा अच्छा सब्जेक्ट अच्छा होगा, किसी किसी को सारा सब्जेक्ट कमज़ोर होगा, लेकिन तुम्हें लिखना होगा कि यह सब्जेक्ट मेरा कमज़ोर है। तुम्हारे परीक्षा में जो सिलेबस है, उस सिलेबस को ध्यान से पढ़ो। उसमें कौन कौन सारा सब्जेक्ट है, उसमें कौन कौन सारा सब्जेक्ट है जो कि तुम्हारा कमज़ोर है, उसको लिखो और उस पर फोकस करो, उस पर ध्यान केंद्रित करो। देखो, तुम बदल जाएगा। लिखने में वह ताकत है। लिख करके देखो तो कि तुम्हारा कौन सा सब्जेक्ट कमज़ोर है, वह तुम्हें बदल देगा। यह बड़ी ताकत है लिखने की, वह तुम्हें बदल देगा। इसलिए तुम्हें लिखना होगा, अदृश्य शक्तियों को पहचानना होगा। अच्छा, तुम बताओ कि जो बिजली का नंगा तार दौड़ रहा है ना, या बिजली का नंगा तार में कितनी शक्तियां छुपी हुई है, यह कभी दिखाई देती है? केवल नंगा तार दिखाई देता है। वही जानता है जिसको कि कभी बिजली लगा है। और अपने जीवन में तुम कभी न कभी बिजली का झटका पाए हो, या कभी न कभी किसी को बिजली से मरते हुए देखा होगा कि कोई वहीं जल करके मर गया, कोई नीचे गिरा मर गया, कोई बिजली के लगने से दूर फेंका गया, किसी को जो लगा हाथ में तो वह काम नहीं किया, कहीं न कहीं टच किया होगा, झटका मारा होगा, पता चला हो कि उसमें कितनी ताकत है। लेकिन वह खुले आंखों से कभी दिखाई नहीं देता है। वह अदृश्य शक्तियाँ हैं। जब बिजली में इतनी ताकत है जो कि खुली आंखों से दिखाई नहीं देता है, तो तुम्हें भी इतनी ताकत है। वह तुम्हारा जो कमिटमेंट होगा, उस कमिटमेंट में इतनी ताकत होगी जो खुली आंखों से दिखाई नहीं देता है। वह तुम्हारा जो जुनून है, उस जुनून में इतनी ताकत होगी, वह खुली आंखों से दिखाई नहीं देता है। तुम्हारा जो हार्ड वर्क है, उस हार्ड वर्क में इतनी ताकत है जो खुली आंखों से दिखाई नहीं देता है। जो तुम्हारा ईमानदारी है, वह खुली आंखों से दिखाई नहीं देता है। जो तुम्हारा डेडिकेशन है, वह खुली आंखों से दिखाई नहीं देता है। इसको बदलने की जरूरत है।
जुनूनी तुम्हें आगे बढ़ना है। हम कैसे बढ़ेंगे आगे, उसके प्रति जुनून होना चाहिए। मेरा सिलेबस में कौन सा सब्जेक्ट कमजोर है, उसके लिए जुनूनी होनी चाहिए। इस बार हमें इन परीक्षाओं में पास करना है, यह जुनून पैदा करना है। उसके लिए जुनूनी होना है, उसके लिए हार्ड वर्क करना है। उसके लिए हम कमिटमेंट करेंगे कि इस बार मुझे निकालना ही निकालना ही निकालना है, तो तुम जरूर निकालोगे। आज जो तुम देख रहे हो, जितने बड़े बड़े हस्तियां, चाहे वो IAS हो, IPS हो, IFS हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, वैज्ञानिक हो, साइंटिस्ट हो, राष्ट्राध्यक्ष हो, या कोई बड़ा लीडर हो, या कोई बड़ा बिजनेसमैन हो, CEO हो, या किसी कंपनी का मालिक हो, सभी उसी स्थिति से गुजरे हैं। जो स्थिति आज आपकी है, तुम्हारी है, वह भी उसी स्थिति से गुजरा हुआ है। और आज उस मुकाम को वह प्राप्त किया है, तो तुम क्यों नहीं कर सकते हो? तुम भी कर सकते हो। तुम भी जुनून पैदा करो। तुम क्या बनना चाहते हो? जो बनना चाहते हो उनका अध्ययन करो, उनके बारे में, किसके जैसा बनना चाहते हो उसका जीवनी पढ़ो, और जो उसमें आदत थी वह आदत अपने आप में लागू करो। उसमें जो अदृश्य शक्तियां थी वह शक्तियां अपने आप में पैदा करो। देखो, तुम भी आगे बढ़ जाएगा, तुम भी अपने मंजिल को प्राप्त कर जाएगा, तुम भी उस मुकाम को प्राप्त कर जाएगा। कोई माई का लाल तुम्हें रोक नहीं सकता आगे बढ़ने से। केवल तुम्हें उन अदृश्य शक्तियों को पहचानना होगा। यदि तुम ऐसा करते हो तो निश्चित रूप से आगे बढ़ोगे। ऐसा करने वाला व्यक्ति ही आगे बढ़ा है। जब वो आगे बढ़ सकता है तो तुम क्यों नहीं? कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। जो तुम में जो आदत है, पुरानी आदत, उसको त्याग करना पड़ेगा। उसको त्यागो, नई आदत पैदा करो, तभी तुम आगे बढ़ सकते हो। जो चीजें अदृश्य होती है ज्यादा खतरनाक होती है। जैसे बिजली का तार ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि वह अदृश्य है। आदतें, ज्ञान, योग्यता और इच्छाओं का मिश्रण होती है। जो आदत होती है, ज्ञान, योग्यता और इच्छा का मिश्रण है। गरीबी भी यही है। गरीबी तुम्हारी आदत है। कैसे? गरीबी एक ऐसा चीज है जो कि तुम्हें रोकती है आगे बढ़ने से। गरीबी एक ऐसी आदत है जो तुम्हें विरासत में मिला है। जो गरीब स्टूडेंट हैं उन्हें विरासत में मिला है। वह उसको गरीबी की लत लग गई है, गरीबी की आदत लग गई है, क्योंकि उसने अपने माँ बाप, अपने दादा पूर्वजों को देखा है गरीबी में जीते हुए, इसलिए वह गरीबी की लत लग गई है। यह गरीबी को तुम्हें हटाना होगा, उस लत के तुम्हें मिटाना होगा। ऐसे तुम इस गरीबी की लत को समझ सकते हो। कोई दारू पीने वाला व्यक्ति जिसको दारू की आदत लग गई है, वो कहीं गया, बारात गया, अनजान जगह गया, लेकिन वह देखेगा कुछ घंटों के बाद वह कहाँ मिलेगा? तो ठेके में मिलेगा, कलाली में मिलेगा, दारू के अड्डे पर मिलेगा। उसमें इतनी ताकत है, उसमें इतनी सूंघने की शक्ति है कि दारू के बिना वह रह नहीं सकता है। वह दारू खोज करके निकालेगा ही। वह अनजान जगह पर गया है, फिर भी
वह कलाली में मिलेगा, दारू के अड्डे में मिलेगा, क्योंकि उसके बिना वो रह नहीं सकता है। जब वह दारू के बिना नहीं रह सकता है तो तुमको यदि अमीर बनना है तो तुम अपनी आदत को परिवर्तन करो, गरीबी को दूर मिटाओ, गरीबी को भगाओ। यह आदत तुम्हें गरीब के गरीब बना हुआ रखेगा, इसलिए इसको जीवन से निकालना होगा। ये जो तुम्हारा विद्यार्थी का जीवन है, और यह विद्यार्थी का जीवन ही तुम्हें अमीर बना सकता है। तुम मन से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, कमिटमेंट के साथ पढ़ो, जुनूनी होकर के पढ़ो, हार्ड वर्क करके पढ़ो, डेडिकेशन होकर के पढ़ो। देखो तुम अमीर जरूर बनेगा। और जो अपने ऊपर जो विरासत में लेकर के आए हो कि हमारे माता पिता गरीब थे, वह गरीबी को मिटा दो। मैं गरीब नहीं रहूँगा। जब इतने लोग जो गरीब थे अमीर हो गए तो मैं कहूँ दुनिया में अगर कोई एक व्यक्ति भी इस तरह से अमीर बना है तो तुम क्यों नहीं बन सकते हो? तुम भी बन सकते हो। इसलिए अपनी आदतों को, अपने अदृश्य शक्तियों को पहचानो, उसमें बदलाव लाओ, तब तुम निश्चित रूप से आगे बढ़ सकते हो। अगर यह वीडियो तुम्हें अपने आदत में परिवर्तन करने के लिए प्रेरित कर रहा है तो इसको सब्सक्राइब जरूर करो, लाइक करो, शेयर करो अपने मित्रों के पास में, अपने दोस्तों के पास में, अपने संबंधियों के पास में। फिर तुम्हें मैं नेक्स्ट मिलूँगा। तब तक के लिए इजाज़त। धन्यवाद, धन्यवाद।